राजा विक्रमादित्य की न्यायप्रियता और वीरता ने अमरगढ़ को एक मजबूत राज में बदल दिया। उनकी प्रजा उन पर गर्व महसूस करती थी और उनके प्रति एक खास सम्मान था। लेकिन दूसरी तरफ राजकुमारी रोहिणी की महत्वाकांक्षा और ईर्ष्या ने उसे अपने भाई के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए मजबूर कर दिया। इससे महल के अंदर तनाव बढ़ गया और सभी की निगाहें एक नई लड़ाई की ओर बढ़ने लगीं। इसके चलते महल के अंदर की राजनीति और कुछ दुश्मनों के साथ गुप्त गठबंधन ने रोहिणी को अपने षड्यंत्र को अंजाम देने में मदद की। अब विक्रमादित्य के लिए खतरा और भी बढ़ गया था। रोहिणी ने अपने योजना को आगे बढ़ाते हुए संग्राम सिंह के साथ एक गुप्त गठबंधन बनाया। खेल अब सत्ता पर कब्जा करने का था और अमरगढ़ की सत्ता उसकी आंखों के सामने थी। इस बीच महल के अंदर तनाव उमड़ रहा था। कुछ लोग विक्रमादित्य के प्रति वफादार थे, जबकि अन्य गुप्त रूप से रोहिणी का समर्थन कर रहे थे। ऐसे में महल की स्थिति बेहद नाजुक हो गई थी। रानी मेघना ने विक्रमादित्य को सलाह दी कि उन्हें एक झूठी अफवाह फैलाकर षड्यंत्रकारियों की पहचान करनी चाहिए। यह एक जोखिम भरी लेकिन जरूरी रणनीति थी। विक्रमादित्य ने अपनी सेनापतियों को बुलाकर युद्ध की तैयारी का आदेश दिया। उन्होंने अपने सैनिकों को याद दिलाया कि यह केवल भूमि की रक्षा का सवाल नहीं, बल्कि उनके भविष्य का भी है। इस मुश्किल मोड़ पर रोहिणी ने विक्रमादित्य को खुली चुनौती दी। अपने बचपन के अनुभवों को साझा करते हुए उसने सिंहासन की अपनी आकांक्षा को बेधड़क व्यक्त किया। रानी मेघना ने रोहिणी के गुप्त हमले को विफल करने के लिए अपने सैनिकों को तैनात किया। उन्होंने विक्रमादित्य को सलाह दी कि वह रोहिणी के प्रति अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें, ताकि कूटनीति का प्रयोग किया जा सके। इस सारी हलचल के बीच सैनिकों के बीच हंसी मजाक ने युद्ध के डर को कम कर दिया। ईशान ने कहा कि जीतने पर महल में दावत होगी, जिससे सभी में एक नई ऊर्जा भर गई। रानी मेघना की रणनीति ने युद्ध की दिशा बदल दी। उन्होंने दुश्मन को भ्रमित करने के लिए एक नया खेल खेला, जिससे अमरगढ़ की सेना को मजबूती मिली। लेकिन रोहिणी और विक्रमादित्य के बीच की लड़ाई केवल सिंहासन के लिए नहीं थी। यह दरअसल विचारधाराओं और भावनाओं की एक गहरी मुठभेड़ बन गई थी। रोहिणी ने विक्रमादित्य को धोखा दिया, फिर भी वह अपनी बहन को मारने से साफ मना कर दिया। यह रिश्तों की अहमियत को दर्शाता है, जो किसी भी स्थिति में बहुत जरूरी है। आखिरकार युद्ध के अंत में अमरगढ़ की सेना ने मालवन की सेना को पराजित किया। इस तरह राज्य में सच्चाई की विजय हुई और हर किसी की आंखों में आशा की एक नई किरण चमक उठी। हालांकि रोहिणी ने विक्रमादित्य को श्राप दिया कि हर राजा विश्वासघात का शिकार होगा। यह भविष्य के लिए एक चेतावनी बनकर रह गया।